जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो है कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें समय, दूरी, चाल चल रहा है और इसमें हम लोग जो है आज समय पे ज़्यादा विशेष फोकस करेंगे। समय मतलब जैसे कोई बस है, वो कुछ दूरी तय कर रही है, फिर बीच में क्या कर रही है? रुक जा रही है स्टेशन पे। फिर कुछ दूरी जा रही है, उसके बाद भी जब कुछ समय के लिए रुक रही है, ऐसे रुकते-रुकते पहुँच रही है। तो इस प्रकार में पूछा जाएगा कि वो कितने समय के लिए रुकी या कितनी बार रुकी, ठीक है? या अगर हर 10 मिनट के बाद जो है या हर 5 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुक रही है, तो बताइए वो वहां तक पहुंचने में कितना समय लेगी, रुकने के साथ या बिना रुके भी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे आज। और इसमें आपको एक ऐसे प्रश्न मिलेंगे, मतलब कि कभी कभी इसमें पूछेगा ठहराव का समय, कितने समय के लिए गाड़ी रुकी रही, ठीक। इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन सब प्रश्नों को चर्चा करने से पहले इस पर देखिए, ये समझने से पहले मैं इसको प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा आपको समस्या होगी। प्रश्न सामने रहेगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, चलेगा। मैं पहला सवाल आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, दिख रहा है उसी पे, ठहराव को छोड़कर, ठीक, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किमी प्रति घंटा है। अगर बीच में कहीं वो गाड़ी रुक नहीं रही है तो उसकी स्पीड कितनी है? 60 किमी प्रति घंटा है। इसके बाद कहा जा रहा है और ठहराव सहित यह 51 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट के लिए बस प्रति घंटे रुकती है? एक घंटा में कितना रुकती है? मेरी बात सुन रहे हैं? मतलब अगर कहीं रुक नहीं रही है तो उसकी स्पीड 60 है। अगर बीच में कहीं रुक जा रही है या रुक के जा रही है तो उसकी स्पीड ओवरऑल जब निकाला जाता है तो पाया जाता है कि इसकी स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रुकने का समय, तो आप इतना समझेगा, देखो बेटा, जो ठहरने का समय होता है, इसका ट्रिक होता है ठहरने का समय। ठहरने का समय, ठीक है, ठहरने का समय होता है, ठीक है, सापेक्ष चाल। क्या बेटा होता है? सापेक्ष चाल बटा होता है तेज चाल। तेज चाल ये होता है, बस इतना करना है। ठहरने का समय जो निकालते हैं, सापेक्ष चाल बटे क्या होता है? तेज चाल। ये जो टाइम आएगा, ये टाइम लेगा, ये जो टाइम आएगा, ये टाइम आएगा घंटा में, क्योंकि जो मात्रक दिया गया वो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, लेकिन आपको निकालना किसमें? आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सारे ऑप्शन दिया गया प्रति करेक्ट कितने मिनट के लिए बस प्रति घंटे रुकती है। तो भैया रुकने का समय ये होता है, ये घंटा में आएगा, लेकिन मिनट पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा ठहरने का समय। अब ये मिनट में आ जाएगा। सापेक्ष चाल मतलब 51 दिया बेटा आपका और 60 दिया गया है, ठीक है ना? तो इनका सापेक्ष चाल कितना होगा? इनका अंतर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक बेटा। भाई दोनों का अंतर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल जो होगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद तेज चाल कितना है? 60 है, गुणे 60 है। तो यहाँ से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब काटेंगे इसको हम लोग, ठीक है। ये 60 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना मिनट आएगा? 9 मिनट। तो प्रति घंटे वो कितना मिनट रुकती है बस, ठीक है। आपका हुआ था, ठीक, मेरी बात में। ये ठहरने का समय है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए इस ट्रिक को, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आपका सिग्नल बेटा हो गया, चलेगा। बेस्ट होगा कि यहाँ पे आप लिख लीजिए चालों का अंतर लिख लीजिए, ठीक। सापेक्ष चाल के यहाँ पे आप बेस्ट आपके लिए होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ से किसमें से घटाया जाए, यहाँ लिख लीजिए चालों का अंतर। चालों का क्या लिख लीजिए? अंतर। ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार अगर 60 से गुणा नहीं करते तो ये आंसर किसमें आएगा? घंटे में आएगा। 60 से गुणा करते आंसर किसमें आएगा? इसको देख के हम पहले किसमें चाल दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा, कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है,
परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से वही यात्रा पूरी करती है। ठीक, ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट रुकी हो। ठीक है, अगर वो रुक नहीं रही है तो उसकी स्पीड कितनी है बिना रुके, बिना रुके जो स्पीड है, बिना रुके चाल, बिना रुके जो चाल है वो आपका 80 किमी प्रति घंटा है। और रुक रुक कर जब चल रही है, रुक रुक कर चलने पर चाल 60 किमी प्रति घंटा है। तो बताइए वो मतलब किसी वजह से बीच में रुक रही है तो रुकने का समय आपसे पूछा है या ठहरने का समय पूछा है। अभी मैंने बताया ठहरने का जो समय होता है, ठहरने का समय, चालों का अंतर कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। नीचे तेज चाल मतलब कितना होगा 80। ये आंसर जो आएगा घंटा में आएगा। आपका ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन आपका मिनट में दिया गया, इसलिए मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 20 से कम 20, 20 चौका 80। भाई 20 का पढ़ा नहीं है तो पहले 0 0 काट लीजिए, फिर 2 से 8 को काट दीजिए, 4 से काटेंगे 60 को क्या आएगा 15, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। तो 15 मिनट, हर घंटे वो कितने रुक रही है, 15 मिनट आपको रुक रही है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे जाऊंगा। ठीक है, एक और इस पर प्रश्न देते हैं। ठीक है, चला जाए, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए इरेज करें। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप देंगे। ठीक है, दिख रहा होगा कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से, दिख रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। इसका जवाब आप देंगे, जल्दी दीजिए आप। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं इसको, आपको जवाब देना है। 10 हो गया, 10 मिनट आया था, इसका आंसर 10 मिनट। चले चलेगा, आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक व्यक्ति 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, मतलब उसकी स्पीड 42, ठीक है, किमी प्रति घंटा है। वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। वो 13 मिनट चला, उसका जोर हो जाता है और वो आराम करता है। 13 मिनट के बाद वो आराम कर रहा है, सॉरी 13 किमी चलने के बाद 9 मिनट रुक रहा है। ठीक है, उसे 91 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए जो दूरी है वो 91 किलोमीटर है। कितना बेटा, 91 किलोमीटर दूरी आपका है निवास में का। तो 13 किमी चलेगा, कितना किमी, 13 किमी चलेगा, तो चलने के बाद यहाँ पे कितना रुकेगा वो, 9 मिनट रुकेगा। ठीक, इसके बाद फिर 13 किमी चलेगा, फिर 9 मिनट रुकेगा। तो भैया 13 बार बार कटता जाएगा ना, 13 किलोमीटर ऐसे कितनी बार 13 मिलेंगे आपको, 7 बार मिलेंगे बेटा। ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, ऐसे कुल मिला के 7 बार आपको 13 मिलेंगे 91 तक। 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पर, एक इधर में, सॉरी क्या दिख रहा है, एक इधर में, ये 7 बार। यहाँ 9 मिनट रुकेगा वो, यहाँ 9 मिनट रुकेगा वो, फिर जाके यहाँ पे 9 मिनट रुकेगा वो, फिर यहाँ पे 9 मिनट रुकेगा वो, यहाँ पे 9 मिनट रुकेगा और यहाँ पे 9 मिनट रुकेगा। लास्ट में जब रुकेगा तो यहाँ पे 9 मिनट रुके, चाहे वहीं पे शुद्ध जाए चाहे लौट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद का 9 मिनट नहीं लेंगे।
हम 9 मिनट कहां तक लेंगे? 9 मिनट कहां तक? हम यहां तक 9 मिनट लेंगे, क्योंकि वो लास्ट में पहुंचेगा तक वहां, उसके बाद आराम करे चाहे कुछ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ की 9 मिनट को छोड़ देंगे हम। 9 9 9 9 कितने बार मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 मिनट आराम करेगा, मतलब कुल कितना मिनट आराम किया बीच में वो? क्योंकि 13 13 आपको 6 बार बन गया, तो 9 गुणते कितना आ जाएगा? 6, वो 54 मिनट आराम किया है। यही उसका एक्स्ट्रा समय है। मेरी बात समझ आ रहा है? वो एक्स्ट्रा समय ले रहा है। तो 9 मिनट 54 मिनट कुल मिला के रुका हो। अगर नहीं रुकता वो पूरी दूरी यहाँ से तय करता, तो आपको पड़ता है समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना बेटा? दूरी कितना है? 91, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर वो नहीं रुकता तो कितना समय लेता? पहले ये निकाले। अगर वो नहीं रुकता तो कितना समय लेता? ठीक, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 91 किलोमीटर, चाल कितना बेटा? 42। ये जो आएगा समय, ये घंटा में आएगा। मेरी बात समझ? इसमें 60 से गुणा कर देंगे, चेंज है किसमें? मिनट में। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम 7 छंग 42, इसको 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 बचेगा 2, 7 रे 21। ये 6 से काटेंगे 60 को, 10 आ जाएगा। 13 दहा में 130 मिनट उसे लगता अगर वो नहीं रुकता तब। लेकिन अगर रुक जाएगा तो 54 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो 54 मिनट और जोड़ देंगे, अब मिला के 184 मिनट पहुंचेगा। नहीं रुकता तो 130 मिनट पहुंचेगा, रुक के चलेगा तो 54 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। तो इसका मतलब रुक के चलेगा तो कितना समय पहुंचेगा? 184 मिनट में आपका पहुंच जाएगा। मेरी बात में बेटा आपका आया था? बोलिए, नहीं आया था? चला जाए, आपको समझ आ रहा कुछ? चलेगा, इसको रेज करते फिर अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। ठीक, ज्योति बेटा आपका आया? नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक ट्रेन 66 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। ठीक, 66 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। 5 जंक्शन पर रुक रही है। यह एक दिन में 1485 किमी की दूरी तय करती है। 1485 किमी की दूरी तय करती है। ठीक, दिया गया कि एक दिन में वो 1485 किमी की दूरी तय करना उसे। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है, मतलब हर एक जंक्शन पर समान समय के लिए, जैसे 5 मिनट एक जंक्शन पर रुके, चाहे 10 मिनट कर ले, उतना हर जंक्शन पर रुकना है, रुकती है, तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने मिनट तक, मिनट में दिया गया है, रुकती है, आपको पता करना है। अगर मान लीजिएगा, ठीक है, दिया गया कि एक ट्रेन 66 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है, यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। कितने जंक्शन रुकती है? 5 जंक्शनों पर। ठीक है, यदि एक दिन में ये 1485 किमी की दूरी तय करती है, ठीक, तो अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो प्रत्येक जंक्शन पर कितना मिनट के रुकी है? तो सबसे पहले उसे एक दिन में 1485 किमी उसकी मतलब यात्रा है। एक दिन की यात्रा उसकी कितनी है? एक दिन की यात्रा दी गई है, एक दिन यात्रा कितना करता बेटा? वो 1485 किमी करती है। लेकिन वो 66 के स्पीड से जा रही, तो हम पता करें कि कितना चली है, कितना दूरी। मेरी बात सुनेगा, एक दिन में कितना होता है? एक दिन में कितना? 24 घंटा होता है। तो अर्थात हम 24 घंटे में कितनी दूरी तय निकालेंगे? क्योंकि उसकी स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। एक घंटा में 66 किलोमीटर, तो 24 घंटा में ये उसको इतना यात्रा है, 1485 उसकी यात्रा है। लेकिन अगर उसकी स्पीड 66 है तब रुक के जा रही है ना? नहीं, मेरी बात सुन रहा है। अगर वो नहीं रुकेगी तब पहुंचेगी, इतना दूर पहुंच जाएगी वो सही समय पे। रुक रही है तो 66 स्पीड उसकी है,
तो एक दिन में चली गई दूरी, एक दिन में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल घूरते समय, चाल है आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 66 किलोमीटर, तो एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, तो 24 घंटे में कितना आपका हो जाएगा, गुणा कर ले, ठीक है। अब देखिए तो कैसे गुणा करेंगे, इसको 20 मान लीजिए, ठीक है 20 मान लीजिए, अब प्लस 4 कर लीजिए, तो 66 गुणा पहले 20 में करेंगे, तो 2 छक्के 12 भाई, और मेरी बात है नहीं, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 है 13, ये 1320 हो जाएगा। इसमें फिर 24 चौको कितना 6 में जोड़ देंगे, 24 चौको भैया ये जोड़ के तब जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सॉरी 24 का इसका गुणा करें बेटा हम लोग ना, मैंने 24 को 2 भागों में तोड़ा है, तो अब 66 गुणा इसमें होगा, फिर 66 गुणा इसमें गुणा करेंगे, तो 4 छंग 24 और 4 छंग 24 2 26, कितना बेटा होगा 4 6 2 कितना हो गया 8 3 2 कितना 5, मतलब वो एडी में कितनी आता है, इतना करे कम कितना करे तय करिए, देखिए 1450 एक्स्ट्रा होगा आपका इतना ना, वो एडी में इतना तय करते, लेकिन करना चाहिए कितना, तो कितना कम यात्रा तय करिए, घटा दीजिए 1485, कितना बेटा 9 में से सॉरी 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7 में से 8 जाएगा, 17 में से जाएगा 8, कितना जाएगा 9 बचेगा, ये कैंसिल 99 होगा। इतना दूरी रुकी हो, इसको इतना दूरी रुकी मतलब इतना रुकने का समय, बात समझेगा, अगर वो रुकती नहीं तो इतना एक्स्ट्रा वो दूरी तय करती है, मेरी बात समझ रहा है। तो ये 99 किलोमीटर जो दूरी है वो कम चली है, तो इसको तय करने में कितना समय लगेगा, चाल कितनी है 66, तो यार अब कितना समय लगना चाहिए इस दूरी को तय करने में, कितना समय लगेगा, उतना समय रुकी होगी ना भैया, ने बेटा सुना है भाई 99 किलोमीटर कम चली है, इसका मतलब 99 किलोमीटर अगर चलती जितना समय लेती उतना समय के लिए रुकी है वो, इसका मतलब तो 99 ये क्या है दूरी है, इसमें क्या करेंगे जब इसमें 4 से भाग देंगे तो इस समय निकलेगा, तो भाग देंगे तो 11 9 99 सॉरी 66 ना 11 छक्के, फिर तो काट दीजिए 2 और 3 3 के 9 3 गुना के इतना मिनट दिया बेटा, घंटा दिया घंटा दिया गया, इतना घंटा के लिए रुकी है, लेकिन आपको समय दिया मिनट में, इसमें 60 से गुणा कर देंगे ताकि ये मिनट बन दे, हो गया, तो ये टोटल समय रुकी है। इसको 5 भागों में बांटना, एक स्थान पर कितना जंक्शन रुकी है भाई, पूछा ना कि तो प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय रुकी है, तो 5 जंक्शनों पे रुकी इतना समय के लिए, एक जंक्शन पे 5 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 5 गुना के 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा 36 18, मतलब प्रत्येक जंक्शन को कितना मिनट रुकी है 18 मिनट रुकी है। एक बार फिर समझ, पहले प्रश्न समझिएगा, कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड 66 है और उसे वो एक दिन में इतना यात्रा तय करती है 1485 किलोमीटर, ठीक ना, लेकिन किसी विशेष दिन वो क्या रुक रुक के चल रही है और 5 जंक्शन पे समान समय की रुकती है, 5 जंक्शन पे समान समय की रुकती है, मेरी बात समझ रहा। अब कह रहा कि हम अगर मान लीजिए उसे नहीं रोकते हैं तो एक दिन में कितना किलोमीटर जाएगी, हम उसे नहीं रोकेंगे तो जाएगी, क्योंकि एक दिन में चली गई दूरी बराबर 4 घंटे समय 4 66 समय 24 घंटा, गुणा कर देंगे चलेगा 1584 किलोमीटर उसे चलना चाहिए, लेकिन चली कितनी है 1485, इसका मतलब 99 किलोमीटर कम चली हो, 99 किलोमीटर वो रुकी रही, इसका मतलब जो चलना चाहिए 99 किलोमीटर तक वो रुकी रही है, रुकने के समय ये समय दिया गया इतना किलोमीटर रुकी है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय और दूरी बटे 4, इस 99 किलोमीटर को 66 की स्पीड से कितना समय में तय करेगी, 66 से मैंने भाग दिया, 11 से काटा 9/6 आ गया, फिर 3 से काटा 3/2 आ गया, ये इतना समय रुकी है, तो मैंने 60 से गुणा किया ताकि ये घंटा मिनट बदल जाए, अब ठीक रुकने का समय ये टोटल 5 जगहों को मिलाकर रुकी है, एक जगह पे कितना रुकी होगी मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 गुना के 10 से भाग दिया 0 कैंसिल 36 18, मतलब हर एक जंक्शन पे 18 मिनट रुकती है, बेटा समझा कहां गलती हुई जा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है आगे चला जाए, चलिए तो इस प्रकार प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा या हो जाएगा इस प्रकार प्रश्न, ठीक है।
ज्यादातर रुकने के समय पूछता प्रश्न में, कितने समय के लिए गाड़ी रुकी रही। ठीक है, एक प्रश्न मैं और इस टाइप पर ले रहा हूं, फिर आगे चल रहा हूं। ठीक है, बिना रुके, मतलब एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। मतलब बिना रुके वो 72 की स्पीड से चल रही है, जब कहीं बीच बीच रुक रही है तो उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 60 किमी प्रति घंटा हो जा रही है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अभी मैंने बताया रुकने का समय होता है, रुकने का जो समय होता है आपको पता है, चालों का अंतर। तो पहले चाल आपका कितना था, 72 था, अब चाल कितना हो गया, 60। ऊपर होता है चालों का अंतर, तो 72 और 60 के बीच कितना का अंतर है, 12 अंतर हो जाएगा। 12 बटे तेज चाल, तेज चाल कितना है, 72 गुणित क्या होता है, 60। 12 एकम 12, 12 छम 6 से काट देंगे 10 आ जाएगा। तो हर वो 1 घंटे कितने मिनट रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है। और हमें लगता है कि इस टाइप के प्रश्न हमें कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो कर लेंगे, ऐसे सारे प्रश्न हल होंगे। ठीक चलेगा आप लोग, हम सॉल्व में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चला जाए, चलेगा इसको चल बेटा। देखिए सबसे जो मतलब एक खास प्रश्न है, दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेमी और 88 सेमी के कदम बढ़ाते हैं। मतलब एक व्यक्ति चला 77 सेमी, दूसरा व्यक्ति चला वही स्थान जहां स्टार्ट कर रहे हैं 88 सेमी चले। फिर आपसे कहा जा रहा है कि यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं, मतलब दो लोग खड़े हैं, एक बढ़ाया 77, एक बढ़ाया 88, दोनों लोग कदम बढ़ा दिए, अब ऐसे वो चल रहे हैं। ठीक, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी दिया है सेमी में तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम हो जाए। हम कदम मतलब हम साथ साथ हो जाए, मतलब हमारा कदम फिर से वापस वही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पूरे कदमों में दूरी तय कर सके। ठीक, क्या करना है, जब भी देखा एक व्यक्ति चला, मान लीजिए पहला 77 सेमी चल रहा है, 77 सेमी का फलांग समझ रहे ना, और दूसरा व्यक्ति यहीं स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो कितना चला रहा है, 88 सेमी। फिर ये चलेगा, फिर यहाँ 77 चलेगा, ये 88 सेमी और बढ़ जाएगा। फिर ऐसे चलते चलते कौन सा एक ऐसा पॉइंट आएगा, कौन न्यूनतम दूरी कि दोनों का कदम फिर से वापस एक कदम एक ही साथ हो जाए। ठीक, तो न्यूनतम दोनों, अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे ये भी काटेगा उससे क्या कहेगा वो भी काटेगा, तभी दोनों वहां पे पहुंच पाएंगे। तो ऐसे स्थिति हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालता है, मतलब लसा निकालता है कि वो कौन सी न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम मतलब कम से कम, कम से मतलब छोटा छोटा, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, छोटा छोटा, ये दोनों को विभाजित करें। मेरे पास में इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अच्छा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया, पहला ऑप्शन दिया बेटा कितना दिया गया है, 900, दूसरा ऑप्शन कितना दिया गया है, 828 दिया भाई और तीसरा ऑप्शन बेटा कितना देगा, 616। चौथा ऑप्शन 507। तो जो ये दोनों उसे विभाजित करेंगे, एक ऐसा नंबर होगा, ये दोनों उसको काटेंगे। तो इन दोनों नंबर में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, 11, क्योंकि 77 में भी 11 है, 88 में भी 11 है। जिस नंबर को 7 काटेगा, सॉरी 77, जिस नंबर को 77 काटेगा, मतलब इसका मतलब उस नंबर को 11 भी काटेगा, क्योंकि 77 को काटे मतलब उसमें 11 शामिल है। जिस नंबर को 88 काटेगा उस नंबर को 11 भी काटेगा। मतलब इस विकल्प में से ऐसा एक नंबर होगा जो 11 से कट रहा होगा, 11 से क्या होगा, कट रहा होगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं। अभी 11 से कटने का नियम पता नहीं पता है, सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल। तो ये देखिए 1 2 3 ये 3 नंबर है, तो सम स्थान तो एक ही है, 8 9 9 8 17, 17 में 6 कम कर देंगे 11। ठीक, लेकिन अब 11 से कटेगा, लेकिन आपसे कहा छोटा छोटा नंबर। सबसे पहले हमने इसमें चेक कैसे करेंगे, देखिए कट गए अभी, तो चेक कैसे करेंगे हम लोग। सबसे छोटा नंबर कौन इसमें है, ये है भाई, छोटा होना चाहिए। हाँ, इसमें बहुत सारे होंगे लेकिन छोटा नंबर है, ये लेंगे
तो देखिए यहाँ 5 0 और 5 जोड़ेंगे 5 आएगा माइनस ये 6 अंतर आया, एक का अंतर आया, अंतर लेना एक जो है ना 11 से नहीं कटेगा, अंतर आया तो 0 आया तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ये नहीं कटेगा आपका। अभी लेंगे देखिए ये कटेगा 6 6 12 अंतर ये 1 तो 12 और 1 का अंतर कितना 11 आया, इसका मतलब विकल्प क्या रहेगा, ये सही हो जाएगा। मेरी बात में आई? नहीं तो आप एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकालना जानते हैं, इसको 11 से काटे फिर 7 7 गुणा कर दीजिए आप, मेरी बात में आ गई? भाई एलसीएम निकाला तो आप इस तरह निकाल लीजिए, आपको समस्या हो रही है तो 77 और 88 बड़ा नंबर काटिए 11 से काट लीजिए, 11 सते 77 11 8 88 7 को 7 से कटेगा इसका मतलब 8 को उसी प्रकार रखना पड़ेगा, मतलब 7 एकल 7 और 8 अकेला बच गया 8 तो भैया 8 से काटिए इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। 11 सते 77 गुणते 8 8 सते 56 को 6 यहाँ से 5 और 8 से 56 56 5 61 तभी आपका 616 आ जाएगा। इस प्रकार से आप करना चाहिए कर सकते हैं। देखिए 4 दूरी सवाल में ये प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसमें उलझ जाएंगे कर किया क्या जाए, ठीक है। तो एलसीएम बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। आगे चला जाए, चलो बेटा अगला प्रश्न आप लोग ध्यान देखिए, एक रेस का प्रश्न है, ठीक। और ज्यादातर हम क्वेश्चन को हल करते किसके माध्यम से, रेशियो के माध्यम से, आसानी से हल होता सर आए चलिए ठीक, एक प्रश्न और चल जाएगा। बेटा प्रश्न दिया गया कि रीमा रेखा से जिसके साथ का के की साथ से सी लगा तो हमेशा कहाँ होता है नीचे, मैं बताया था रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। एक व्यक्ति रीमा है, एक व्यक्ति रेखा सॉरी महिला है, सॉरी इनकी स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। रीमा रेखा से, हंस क्यों रहे भाई, व्यक्ति के हंस रहे हैं, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। रेखा से तो 5/4 का मतलब जिसके साथ सा से सी का के की लगता है वो कहाँ होता है नीचे होता है, मेरी बात समझ रहा है नहीं। तो रेखा से, रेखा मतलब कितना स्पीड है, अगर रेखा की स्पीड 4 होगी तो रीमा की स्पीड क्या होगी अधिक दौड़ बेटा, क्या रहेगा रेखा से 5/4 गुना, कोई दिक्कत नहीं 5/4 गुना तो ये 5 गुना होगा। मेरी बात बेटा समझ रहा है, इतना वो तेज दौड़ती है। आगे चलते हैं, फिर इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण दौड़ प्रतियोगिता में रेखा को, किसको बेटा रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। मतलब कोई दौड़ 50 मीटर बढ़त मतलब 50 मीटर लीड जानते हैं ना, आगे बढ़ा है इसका मतलब वो 50 मीटर आगे निकल चुकी इसका मतलब, ठीक है। 50 मीटर की बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। तो लीड का मतलब ये जो है 50 मीटर आगे रहेगी, कौन आगे रहेगी रीमा, लेकिन दोनों को मान लीजिएगा, दोनों को समान, दोनों को मैं कहता हूं कि आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर दौड़, अगर दोनों को मैं समान समय से दौड़ाऊंगा तो ये मान लीजिए रीमा की बात कर रहा हूं और ये आपकी रेखा है, तो जब दोनों को समान समय मिलेगा ये क्या होगा कि रीमा तो आपको मान लीजिए यहाँ चल रही बेटा, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, अगर रीमा आगे रहेगी और रेखा क्या रहेगी पीछे, इन दोनों में जो दूरी का गैप होगा वो गैप कितना होगा 50 मीटर गैप होगा। 50 मीटर की जो है बढ़त देती है, बढ़त का मतलब 50 मीटर वो आगे है, लेकिन दोनों के लिए समय क्या रहेगा, क्योंकि दौड़ में दोनों का समय सेम होता है ना, दौड़ में दोनों का समय सेम होता है, दोनों को इतना समय मिलेगा आपका। तो यहाँ पे दूरी सेम है, दूरी क्या बेटा, तो दूरी जब सेम होगा तो मैंने बताया था डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू क्या होता है टाइम, चाल बराबर सॉरी दूरी बराबर चाल गुणित समय। जब समय सेम है तो जो अनुपात आपका दूरी का होगा वही अनुपात क्या होगा चाल का होगा, स्पीड का। यहाँ पे स्पीड का अनुपात दिया गया तो वही दूरी किसका अनुपात चाल का भी होगा, सॉरी दूरी का भी होगा, 5:4 ही होगा। तो जबकि ये दूरी का अनुपात
इनमें गैप कितना का है? 1 यूनिट का गैप है। ए के मान दिया गया, कितना बेटा देगा? 50 मीटर। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है ना? कितना मतलब प्रारंभ कितना दूरी चलेगी, कौन कर रहा है, कहाँ पूछ रहे भाई? तो कह रहा है कि जहाँ रीमा और रेखा दोनों मिलेगी, तो रीमा भैया कितने चलेगी? रीमा का मतलब रीमा 5 यूनिट चलेगी, तो 5 का मान कितना हो जाएगा भाई? 1 का मान 50, तो 5 का मान 250 हो जाएगा। 250 मीटर चलेगी तो मिल जाएगी, ठीक है? तो मतलब 250 मीटर हो जाएगा। मेरी बात सुना कि नहीं? ठीक है, सही आ गए? चलिए ठीक, क्लियर हुआ? पेपर लीजिए, पढ़ेंगे सर, पूछिए, मुझे पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, सही पढ़ाएंगे। एक प्रश्न चलते, ठीक है, इसको रच करें। अगला प्रश्न आपको दिया है सीधे, विपिन किसी यात्रा की 1/3 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, और ठीक है, और शेष दूरी 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे, कितना घंटे बेटा? कुल 12 घंटे लगे हैं, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। किलोमीटर में दूरी निकालना है, ठीक है? तो क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो 12 घंटे में, तो सबसे पहले आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कितना कितना आपका है? 400 कितना मिनट दिया गया? 45, 450, 412, इसके बाद 432। तो कह रहा कि 12 घंटे, 12 मतलब कुल दूरी कितना 12 घंटे लगेगी है, अर्थात 12 घंटे का मतलब 12 घंटा गुणा करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा आपका। तो मतलब जो भी आंसर होगा क्या होगा? 12 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। आप 12 से चेक कर लीजिए कौन सा नंबर 12 से कट रहा है। 12 में आता है 4 और 3, 12 से कटने का मतलब नंबर 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो 3 से चेक कर लीजिए, 3 से क्या होता है? अंकों का योग। यदि 3 से कटेगा तब वो नंबर 3 से कटेगा। 5 4 9 9 4 13 3 से कटेगा। 5 4 ये 3 से कट सकता, अभी ऑप्शन लिखिए। 4 1 5 5 2 7, ये नहीं कटेगा 3 से। 4 3 7 7 2 9 कटेगा। अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन चेक करता? अब इसमें किसको चेक करेंगे? 4 से चेक करेंगे। तो 4 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट के 2 अंक से मिलकर बड़ी संख्या 4 से कट जाए। यहाँ 50 4 से कटेगा नहीं, 32 4 से कटेगा, ऑप्शन ठीक। वैसे ही मेरी बात बेटा आपको सुनाई? तो ऑप्शन से करने का तरीका इस प्रकार ऑप्शन से मैच करा सकते हैं। आपको विभाज्यता का नियम और डिजिटल सम पता होना चाहिए, ठीक है? मैं वापस से बेटा अनुपात से, इनका अनुपात, अब अनुपात से कैसे चलेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले बात 2 पार्ट है, दूरी में 2 पार्ट है बेटा। कह रहा है कि जो विपिन है किसी यात्रा के 1/3 मतलब 1/3, अगर यात्रा अगर टोटल 3 होगी, तो इसका 1/3 आएगा। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, एक हिस्सा कितने से मीटर तय करना आपका? कितना स्पीड दिया गया? 30 किमी प्रति घंटा दिया गया, और शेष तो 3 में से एक तो यूज होगा, बचा कितना? 2। ये कितनी स्पीड से करा? 40 किमी प्रति घंटा की चाल से। यहाँ से आपको दूरी अनुपात निकालिए, जो समय का अनुपात निकालिए, 4 का अनुपात। तो डिस्टेंस का अनुपात दिया गया बेटा 1:2, और यहाँ से ये चाल का स्पीड का रेशियो निकालिए, स्पीड का ये मतलब किमी प्रति घंटा से किमी प्रति घंटा जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 3:4। अब यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। आपको पता है टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? 4, ठीक है? तो जब दूरी में आपको जब समय का अनुपात निकालना है, तो दूरी के अनुपात में 4 के अनुपात से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो दूरी के अनुपात में 4 के अनुपात से भाग दीजिए, तो टाइम का रेशियो मिलेगा। भाग देते समय तिर्यक गुणा करते हैं, भाग देते समय क्या करते हैं? तो ये 4 एक कम 4 रेशियो 3 दूना के 6, इसको काट लीजिए वापस, 2 दूना के 4 2 3 ये हो गया। इसका मतलब कि 2 और 3 ये दूरी तय करने में 2 यूनिट लगा, ये दूरी तय करने में 3 यूनिट लगा, टोटल समय कितना लगा? 5। जबकि दिया गया आपका 5 यूनिट का मान 12 घंटा दिया गया है,
तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? ये 5 जाएगा नीचे, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? 5 जाएगा नीचे, 5 जाएगा नीचे, 1 यूनिट का मान कितना रहेगा? 1 यूनिट का आएगा 12/5। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको पता है। तो टाइम निकलेंगे, पहले टाइम कितना लगे बेटा? पहले टाइम 2 यूनिट लग रहा था, तो 1 यूनिट का मान 12/5, तो 2 यूनिट का मान 24/5 हो जाएगा बेटा। और 3 यूनिट का मान कितना होगा? 36 बटा कितना होगा? 5। ये टाइम है, क्या है? टाइम है। आपको डिस्टेंस निकालना है। तो कुल दूरी, यहाँ तक स्पीड कितनी रही है? यहाँ तक स्पीड कितनी रही बेटा? 30 रही है। और समय कितना लिया गया है? 24/5। तो दूरी बराबर 4 गुटे समय, 4 है 30। समय कितना बेटा? 24/5। फिर ये दूरी निकालेंगे, 4 है 40। समय कितना है? 36/5। 5 से कम 5, 5 छके 30, गुणा करें 6 चौके 24, 6 दुना के 12, 12 दूनी 14, प्लस 5 से कम 5, 5 अठे 40, गुणा कीजिए 8 छन 48 और 8 तक 24, 24 4 28। इनको जोड़ दीजिए, इकाई अंक केवल मिलाइए, 8 4 12। इकाई अंक में क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। विकल्प में देखिए इकाई अंक वाला बस विकल्प नंबर 4 में है। नहीं जोड़ के आप कर लीजिएगा, इसमें 3 में विकल्प नंबर आपका नहीं 4 में भाई, 4 में भी। अच्छा 4 में 3 दोनों में है, तब आप जोड़ेंगे, तब जोड़ लीजिए। तब 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 13 32, 32 एक ही में विकल्प नंबर 4 में। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको 20 से जवाब देना है, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आज को इतना रख देते हैं, ठीक है? हो गया? चलिए दोस्तों आज की इतना रखते हैं, और एक आध 2 क्लास और लगेगी इस चीज की, 4 और दूरी समय का। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए।